भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांट विधानसभा क्षेत्र के एक गांव को गोद लेने के साथ साथ ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और ये विश्वास दिलाया है कि इस गांव में हर संभव हर मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ वैक्सीनेशन केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जफर इस्लाम ने कहा है कि मुरादाबाद में अब कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उनके द्वारा गोद लिए गए गांव में अब बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए हमारी पार्टी हर संभव काम कर रही है। मुरादाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम का पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाने के साथ जोरदार स्वागत किया। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने आज मुरादाबाद जनपद के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कोविड-19 हॉस्पिटल के साथ टीकाकरण केंद्र का दौरा करने के बाद ये साफ कहा कि अब पूरे प्रदेश के साथ जनपद मुरादाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत कम है और प्रदेश सरकार तथा हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर इलाज किया है, जिसका नतीजा यह है कि हम एक अच्छी स्थिति में हैं। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने ये कहा कि मुरादाबाद के कांट विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव को हमने गोद लिया है और वहाँ पर सभी ग्रामवासियों से बातचीत की है। सभी समस्याओं को सुनने के बाद उस गाँव में बेहतर काम करने के लिए काम किया जाएगा। प्रयास यही है कि सभी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के साथ साथ विकास की धारा से जोड़ा जाए। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान संक्रमित हुए मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों को हर संभव मदद देने के लिए हमारे द्वारा सहायता की जाएगी। वो दरियापुर गांव है जो कि कांट विधानसभा में दरियापुर गांव है, उसको आज मैंने गोद लिया है। और जब मैं गोद लेने गया तो वहाँ की सारी समस्याओं को समझा, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशन जो है उसको समझा। मैं उन्हें आश्वासन दे के आया हूँ कि अब हम दिन रात उस पर काम करेंगे ताकि वो गांव को एक आदर्श गांव बनाने का जो प्रयास है, जो प्रधानमंत्री का ने बार बार इसके बारे में जिक्र किया और कई ऐसे आदर्श गांव देश में बनाए जा चुके हैं, उसी कड़ी में को आगे ले जाते हुए हमने इसको गोद लिया है। और अब इसको एक आदर्श गांव बनाने के लिए जो भी चीज़ें वहाँ कमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये फैसला लिया है कि उस गांव को गोद लिया जाए। अब उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक आदर्श गांव बना पाएँ हम सबके सपोर्ट से, सबके मेहनत से और पार्टी के निर्देश अनुसार और प्रधानमंत्री की जो कल्पना है उसके अनुसार हम उसको बना पाएँ। तो पहला काम हमने किया, वहाँ जब गए तो वहाँ पर चूँकि महामारी का समय है और हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हर साल 7 साल हो गए हमारे कंप्लीट किए, 23 मई को, 23 मई को, 30 मई को, और हर साल हम लोग जो है साल जब क्या ख़त्म होता है तो उस पर हम अपने पूरे साल में जो हमने काम किया है उसके बारे में देश की जनता को गांव-गांव तक जाके बताते हैं। इस बार भी बता रहे हैं, लेकिन इस बार हम थोड़े दूसरे तरीके से, इसलिए कि महामारी का समय है, हर देश की हर जनता महामारी से जूझ रही है, पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में इसको सेवा सप्ताह बनाने के हमने हमारी पार्टी की लीडरशिप ने डिसाइड किया है कि हम सेवा के भाव से पूरे देश में 1 लाख गांव में जाएंगे। 18 करोड़ मेंबर हैं, उसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको निर्देश दिया गया है कि हर गांव 1 लाख गांव जो आइडेंटिफाइड गांव इसमें जाएं, वहां के लोगों के दरमियान मिलें, बात करें, उनकी समस्याओं को समझें और उसका फिर जो समाधान निकाले। किसी को अगर खाने की ज़रूरत है तो खाना पहुंचाने के काम करें, किसी को राशन की ज़रूरत है तो राशन पहुंचाने का काम करें, किसी को दवा की ज़रूरत है दवा के पहुंचाने का काम करें, किसी को वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है तो घर से ले जाके जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो पहुंचाकर वैक्सीन सेंटर पे ले जाए और वहाँ पर टीका कराने के बाद घर तक पहुँचाए। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एक ही चीज़ है, उसका मकसद कि हम सेवा करना चाहते हैं जनता की, और हम जनता की सेवा में हर कार्यकर्ता जो है आज जो है अपने घर से बाहर निकल के लोगों के घर जा रहा है और लोगों के बीच में जा रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या तकलीफ़ है, और फिर पूरा संगठन एक साथ होकर उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, करते रहेंगे। हमने आज यहाँ पर चुके थे तो हमने ये भी समीक्षा करने की कोशिश की कि कोविड सेंटर जाके, वैक्सीनेशन सेंटर जाके कि क्या आज के स्टेटस है। तो वैक्सीनेशन तेज़ी से चल रहा है, 18 से 45 साल के उम्र के बीच में भी चल रहा है और 45 साल से ऊपर के बीच में चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है। वो कोई वेस्टेज नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया कि कोई वेस्टेज ना हो, उस पर भी हमने पूरे तौर से मुकम्मल तौर से ध्यान दिया, सेंसिटाइज़ किया। और बहुत अच्छा है जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की वजह से यहाँ पर कोई वेस्टेज नहीं है।
बहुत अच्छे से टेस्टिंग हो रही है, बहुत तेज़ी से टेस्टिंग, बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है, इसलिए कि इस महामारी में जो एक ही दुश्मन है पूरे देशवासियों का, वो है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और उसके लिए टीका ही एक ऐसा है जो उसका समाधान है, जिसको उससे हमें लड़ने में कामयाब करेगा। तो उसके लिए हम ध्यान करते हुए हमने बराबर जो है टीकाकरण कराने की पूरी जो कोशिश है पूरे तौर से किया है। जो हमारा ये सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें हमने प्राथमिकता दी है ऐसे लोगों को जो कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों के बारे में, चाहे वो विधवा हों, चाहे वो जो है ऑर्फन हो जाए बच्चे, उन सब की चिंता करते हुए हमने सब की चिंता करते हुए यहाँ पर हमारी पार्टी ने ऐसा फैसला किया है कि हम पूरे तौर से उनको हर तरह की मदद पहुँचाएंगे, उनको जो भी चाहिए उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई अनाउंसमेंट भी किए हैं